साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, गुरु हमको बार बार कहता है कि हमारे मार्ग पे चलो, जो जो मैं सिखाता हूँ उस मार्ग पे चलो। और साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। जीवन में अधूरा काम मत करो और आने वाला वीडियो मिलता रहे। साथ संगत जी, गुरु की 4 बातों पे ध्यान दो, 4 काम कर लो, आप भी जीवन में माला माल हो जाओगे। लेकिन आदमी, इंसान किसी तांत्रिक के पास जाता है, किसी पंडित के पास जाता है, कोई बोल देता है यहाँ पे एक काम करो आपके घर में पैसा आएगा, आप एक काम करो आपके अंदर दुख नहीं आएगा, लोगों को हाथ दिखाता है। नहीं, गुरु के शरण में है, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। अपने सदगुरु के जब चरण में हो, उनके बातों का ध्यान दो। लोग तरह तरह का वीडियो देखता है, कोई लवंग सटाने की बात करता है, कोई 4 रास्ते पे ये सामान फेंकने की बात करता है। साथ संगत जी, हम लोग उलझन में होते हैं। साथ संगत जी, इसीलिए सदगुरु का 4 काम कर लो, आप विश्वास के साथ करते रहो और आपको गुरु माला माल कर देगा। आपके घर में दुख नहीं आएगा, सुख ही सुख होते चले जाएगा और आपके घर में कम कमाओगे और सुख से रहोगे। गुरु का 4 काम क्या करना है आपको? केवल विश्वास के साथ, जब आप ब्रह्म ज्ञान हो गए हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, गुरु का ज्ञान लिए हो, और गुरु हमको बार बार क्या कहता है कि सेवा कर लो। आप जितना भी कमाते हो उसमें से 10% भी सेवा करते हो तो उस पैसे से आपका दुखों का निवारण होता है। आपके 10 पैसे देने से आपको उससे ज्यादा 10 गुना दे देता है। गुरु ब्याज के साथ में दे देता है। इसके लिए जितना भी सेवा करते हो, जितना भी सत्संग भी जाया करो और सिमरन, ये 3 काम तो प्रतिदिन है। लेकिन एक काम और है जो आपको चरणामृत गुरु का बना के पिया करो। घर में आप जो भी संत महात्मा है, चरणामृत बना के पिया करो, जो आपके ऊपर कोई भी कुछ भी रोग होने से बचाएगा। ये 4 काम करो, आपके घर में धन दौलत दुख नहीं आएगा। और विश्वास के साथ, ऐसा नहीं कि मन भटक रहा है, निंदा चुगली कर रहे हैं, किसी के अपने अंदर अहंकार कर रहे हैं। गुरु के मार्ग पे चलो, देखो आपके अंदर घर में क्या क्या कमियां, सब पूरा हो जाता है। लेकिन नहीं, बहुत से लोग हैं ऐसे हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के अहंकार में रहते हैं। इसीलिए जितना भी सत्संग से जुड़े हुए महात्मा है, सब गुरसिक है। सभी संत महात्मा से दास यही कहेगा कि हमको किसी के भ्रम में नहीं जाना है। और जब हम सतगुरु का ज्ञान ले लिए हैं तो उनके ही राहों पे चलना है। तन मन धन से सब सतगुरु को सौंप दो। देखो आपके घर में कोई चीज का कमी नहीं रहेगा। और हम लोग को तो समझाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद ही समझदार हो, क्योंकि गुरु का ज्ञान मिला है। जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया है उसको कोई समझाने की बात नहीं है। साथ संगत जी, दास तो आप लोग को समझा नहीं रहा है, लेकिन हम वही प्रतिदिन करें सेवा, सत्संग, सिमरन और चरणामृत, आपके घर में कोई चीज का कमी नहीं रहेगा। लेकिन प्रतिदिन नियम के साथ आप अपना काम करते रहो
और काम के साथ साथ सब कर्म करते रहो। ऐसा नहीं कि हमको बैठ के घर में खाने को सब आ जाएगा, ऐसा नहीं। कर्म करोगे, कर्म में ही बरकत होता है। कितना भी आप तांत्रिक के पास चले जाओ, ओझा के पास चले जाओ, ये सोचोगे कि मुझे कान में फूंक दिया, मेरे घर में फूंक दिया, मेरे घर में पैसा आने लगे। नहीं, आप अपना कर्म करोगे, कर्म में ही बरकत होगा। सदगुरु इसीलिए कहता है गृहस्थ में रह के अपना काम करो, सेवा सत्संग सिमरन करो और प्रतिदिन चरणामृत का सेवा करो। आपके घर में दुख नहीं आएगा। कितना भी कोई आपके ऊपर कुछ भी करना चाहेगा, गुरु की रहमत हमेशा आपके ऊपर रहती है। जब आप सतगुरु का ज्ञान ले लिए हो, दास तो ही कहेगा सतगुरु हमारे जीवन में आ गया है। लोगों के भ्रम में नहीं पड़ना है। कोई यहाँ बोल दिया, कोई वहाँ बोल दिया, इधर उधर नहीं भटकना है। केवल जो गुरु सिखाता है उनके मार्ग पे चलो और आपके जीवन में कोई चीज का कमी नहीं रहेगा। आप करके तो देखो, दुनिया को क्या क्या लोग बोलते हैं, उसके पीछे कितनी खर्चा कर देता है। आपको कोई 1 रुपये का खर्चा नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको 100 रुपये का सामान लाना है, 1000 रुपये का सामान लाना है। हमारा फीस है 10,000 का देना है। कोई आपको यहाँ फीस नहीं है। न 10,000 का सामान लाना है, न 2,000 का सामान लाना है। आपके घर में कोई पंडित आएगा, पूजा करेगा, बोलेगा मेरा 11,000 का पूजा करने का खर्चा है। बाकी जो सामान लाओगे आप वो अलग से लाओगे। आप प्रतिदिन घर में यही कार्य करो। किसी महात्मा को घर पे लाके उनका सेवा कर दो, दिल से भाव से उनका चरणामृत बना लो। अब अपने गुरु के मार्ग पे चलो, देखो आपके घर में कौन सा कमी रहेगा। ऐसे ऐसे संत महात्मा है, ऐसे ऐसे महात्मा लोग को देखा हूं कि उनके घर में कोई चीज का कमी नहीं है। सुख है, कम कमाते हैं लेकिन उनके घर में खुश सुखी है। जब मिलते हैं कोई संत महात्मा से तो ऐसा दिल गदगद हो जाता है। उनका भाव देख के ऐसा लगता है जीवन जीने का मजा ही आ जाता है। साथ जीवन में खुशियां रहे। जीवन में थोड़ा ही कमाते हो, जब घर में सुख शांति रहता है, हमारे घर में चिल्लम चाली नहीं होता है, हमारा परिवार सुख से रहता है, तो देखो कितना आनंद लगता है। मीठी आवाज, इतना प्रेम से बोलते हैं, आओ बहन जी, आओ दास, बैठो, आओ महात्मा, आओ महापुरुष, इतना आदर से बैठाते हैं। वही चाहिए, धन दौलत ज्यादा नहीं चाहिए। घर में खुशियां रहे, बच्चे परिवार सुख से रहे। अरे कितने लोग कितना धन बना लिए और बच्चा नालायक निकल गया, पूरे बर्बाद कर दिया। ऐसा धन कौन सा काम का। साथ संगत जी, इसीलिए सदगुरु बार बार कहता है कि मेरे शरण में आ जाओ। गुरु के शरण में आने से कोई आपका खर्चा नहीं है। जो आपका इच्छा करता है वो गुरु के सेवा करो। गुरु ये नहीं कहता है कि आप के घर में पैसा नहीं है, आप कहीं से मांग के सेवा करो। लेकिन किसी को बुलाओगे घर में, कोई भी तांत्रिक को कुछ भी हो तो बोल देगा इतना पैसा चाहिए। हमको उन लोग के भ्रम में नहीं पड़ना है। सासंग जी दास यही बार बार बोलता है कि गुरसिक का जीवन जियो। जब ब्रह्म ज्ञान ले लियो हो, गुरु हर समय हमारे साथ है। आप विश्वास करके तो देखो, उनका सेवा सिमरन सत्संग करके देखो, उनका चरणामृत बना के रोज पी के तो देखो, उनके ऊपर विश्वास तो करके देखो। साथ संगत जी, सभी महापुरुष, सभी संत महात्मा, सब लोग गुरु का रूप हो। दास आप लोग से क्यों आप लोग को क्यों सिखाएगा। दास तो सभी लोग को यही बोलता है
कि किसी के भ्रम में मत पड़ो। चाहे कोई आज ज्ञान लिया हो, चाहे 20 साल पहले ज्ञान लिया हो, चाहे 10 साल पहले ज्ञान लिया हो, जिस दिन उसने ज्ञान ले लिया वो गुरु का रूप है, वो महापुरुष है, संत महात्मा है। और केवल गुरु की सिखलाइयों पे चलते रहो। साध संगत जी, दास आप लोग से यही बोलेगा कि हर पल हर समय सदगुरु के राह पे चलो। गुरु ही हमारे जीवन का कल्याण करेगा। वो 3 लोक का मालिक है, हमारे जीवन का रेखा बदल देगा। गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, किसी पंडित के ऊपर विश्वास करोगे, तांत्रिक के ऊपर विश्वास करोगे, कोई आपका हाथ देखेगा उसके ऊपर विश्वास करोगे, वो आपका फालतू खर्चा लेगा। गुरु के ऊपर विश्वास करके देखो, जिसने आपका आने जाने का सिलसिला कम कर देता है। आप परमात्मा के अंश हो और परमात्मा के पास ही चले जाओगे, नहीं वहीं 44 लाख योनि में भटकते रहोगे और फिर वहीं आने जाने का सिलसिला लगा रहेगा। क्या क्या हम लोग जन्म पाएंगे हमको खुद नहीं मालूम है। साध संगत जी, दास यही कह रहा है कि हमेशा विश्वास करो। मैं केवल वीडियो बनाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि हर जितने भी संत महात्मा हो, सबका कल्याण हो तो मेरा भी कल्याण हो जाए। सदगुरु माता जी से यही कहता हूँ कि सब लोग का कल्याण करे, किसी के घर में दुख न आए, उनके घर में हमेशा खुशियां ही बरसे। जब वो सुख से रहेंगे तभी तो सत्संग सेवा सिमरन करेंगे। उनके खुशी में मेरा खुशी है। उनकी जब खुशी रहती है, जब मिलते हैं कोई संत महात्मा, बोलते हैं हमारे घर में कोई दुख नहीं है, हमारे ऊपर गुरु की रहमत है, तो सुन के दिल गदगद हो जाता है कि देखो गुरु ने इनको सुखी से कर दिया। जब वो सुखी से रहते हैं तो अपना मन भी सुख रहता है। और कोई संत महात्मा दुखी रहते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि सतगुरु माता जी इनका दुख हर ले। इसीलिए दास यही बोलेगा कि सब लोग सुखी से रहो, सब लोग गुरु के राह पे चलो और सत्संग सेवा सिमरन करते रहो। आपके घर में कोई दुख न आए। और सतगुरु माता जी से यही अरदास करूंगा कि आपके राह पे चल सके और गुरसिक का जीवन जी सके। हमारे अंदर अहंकार न आए, हमारे अंदर कोई घमंड न आए, तन मन धन से आपके चरणों में लगे रहे। और साथ संगत जी, दास से कोई गलती हो क्षमा करना और प्यार से कि ये धन निरंकार